वर्गमूल और घनमूल हम निकालना सीखेंगे एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल में हम जोड़े बनाते हैं और घनमूल में हम 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखेंगे 4225 का वर्गमूल, फिर उसके बाद घनमूल में देखेंगे 21,952 का हम देखेंगे घनमूल। तो सबसे पहले हम वर्गमूल देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इकाई नंबर पे हमारा विषम संख्या है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब उसके बाद देखेंगे अगला नंबर 3, तो यहाँ से 3 से ये भी नहीं कटेगा, तो 5 से काट के हम देखते हैं। तो काटेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 4 है जो छोटी वैल्यू है, 1 अंक और लेंगे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 8 40, 8 बार में गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 और 2 मिल के हो गया 22, 5 चौको 20, फिर यहाँ पे 2 बचा, 5 बचे 25, 845। फिर 845 को हम 5 से कटाएंगे, तो यहाँ से 8 में लगाएंगे तो 5 इकन्ने 5 इकाई 5, यहाँ पे 3 बचा, और 3 और 4 मिलके हो गया यहाँ पे 34, तो 5 छक्का 30, और 4 बचा, और 4 और 5 मिलके हो गया 45, तो 5 9 45, 169। 169 को हम कटाएंगे यहाँ से, ये 13 का वर्ग है, तो यहाँ पे हम 13 से कटाएंगे, तो 13 तेरहियम 169। 13 हमारा अभाज्य संख्या है, तो 13 को हम 13 से कटाएंगे, तो ये जाएगा एक बार में। अब हम लिखेंगे यहाँ से वर्गमूल करणी में। करणी में हम लिखेंगे 4225, 4225। अब इसका देखेंगे वर्गमूल कितना आया, तो यहाँ से वर्गमूल आया 5 गुणे 5, यहाँ पे 13 गुणे 13। वर्गमूल में हम जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पे 5 का जोड़ा बन गया, फिर यहाँ पे 13 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ से निकलेगा 5, इन दो 5 में से एक 5 बाहर निकलेगा, फिर यहाँ पे 13, 2 13 में से एक 13 क्या होगा यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो यहाँ से हम इसका गुणा करेंगे, तो ये आएगा हमारा 13 5 65, तो यहाँ पे आ जाएगा 65। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 4225 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 65, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे घनमूल। 21,952 का घनमूल देखेंगे, तो इकाई नंबर पे किसी भी इकाई नंबर पे कोई सम संख्या हो या 0 हो तो वो 2 से कट जाती है, तो यहाँ से 2 से कटा के देखेंगे, तो 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 1 अंक और लेंगे, यहाँ पे 9। अब 2 अंक जब लगातार लेते हैं तो बीच में हम क्या बढ़ा देते हैं 0, तो अब बढ़ा के हम क्या कम करेंगे 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 9 18, लेकिन यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 5 मिलकर हो गया 15, तो 2 7 14, फिर यहाँ पे 1 बचा, 2 6 12। अब देखेंगे इकाई नंबर पर सम संख्या, तो ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 5 10, फिर यहाँ पे देखेंगे 9 में, तो 2 चौको 8, 1 बचा, 1 और 7 मिलकर हो गया 17, तो 2 8 16, फिर 1 बचा, और 2 8 16, यहाँ पे 5488। 5488 में हम 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 दूना के 4, लेकिन 1 बचेगा, 1 4 मिलकर हो गया यहाँ पे 14, 2 7 14, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 2744। इसको 2 से कटाएंगे, तो ये जाएगा 2 इकाई 2, 7 में लगाएंगे तो 2 3 6, लेकिन 1 बचेगा, 1 और 4 मिलकर हो गया 14, 2 7 14, 2 दूना के 4, फिर इसको हम 2 से कटाएंगे यहाँ पे, तो 2 6 12, 1 बचा, 1 और 7 मिलकर हो गया 17, 2 8 16, 1 बचा, 1 और 2 मिलकर हो गया 12, 2 6 12। अब 686 को हम 2 से कटाएंगे, तो यहाँ से कटाएंगे 2 3 6, 2 चौको 8, 2 3 6, 343। 343 को हम कटाएंगे 7 से, 7 चौको 28, तो यहाँ पर 28 6 34, यहाँ पे 6 बचा, और 6 और 3 मिलकर हो गया 63, तो 7 9 63, यानी 49 बार में जाएगा। 49 को हम 7 से कटाएंगे, तो 7 7 49,
7 देखेंगे हमारा अभाज्य संख्या है तो केवल 7 से ही कटेगा, तो यहाँ पे 7 से कटाएंगे तो ये जाएगा एक बार में। अब यहां से लिखेंगे घनमूल। घनमूल में हम देखेंगे कि क्यूब होता है, यहाँ पे 3 का जोड़ा बनता है, तो लिखेंगे घनमूल में हम देखेंगे 3 का जोड़ा बनता है, 21,952। अब यहाँ से 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ से हमने 3 का जोड़ा बनाया, फिर यहाँ से 3 का जोड़ा बनाया और यहाँ से हमने 3 का जोड़ा बनाया, तो ये आ गया। यहाँ से एक बाहर आएगा तो यहाँ पर देखेंगे 2, इन 3 में से क्या होगा, 1 2 बाहर, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ से 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब गुणा करेंगे तो 2 गुना के 4 और 4 7 28, यहाँ पे कितना आ जाएगा 28। यदि हम 28 का क्यूब करेंगे तो यह आ जाएगा 21,952। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।